मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स को एक ही टाइम पे ना काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ जाती है। तो इसके लिए सर आपको क्या सजेशन है, आपका क्या सजेशन है? तो 22-23 साल 24 साल के बच्चों को ना मैं तो यही बोलूंगा कि एक एग्जाम पे फोकस करो और दो। लेकिन हाँ, जब आप 25-26 साल के हो जाते हो, आपने 3 एग्जाम दे दिया, आपको लग रहा है कि सीजीएल आपसे नहीं हो रहा है, तब आप शिफ्ट कर सकते हो। अब देखो, प्लेटफॉर्म आपको बहुत मिलेंगे, आप वाईटी पे सब कुछ है। हम लोग पेड में चाहे कुछ भी पढ़ा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वाईटी पे नहीं है। ठीक है, किस एग्जाम से फोकस करना चाहिए? जैसे एसएससी के पैरेलल आपको ऐसा एग्जाम बताया? एसएससी, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, आप रेलवे के एग्जाम्स आराम से निकाल सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत जीके पे आपको काम करना पड़ेगा। स्टेट के एग्जाम्स निकाल सकते हो। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, तो आप बैंकिंग पे सेट कर सकते हो। बट मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत कम टीचर बोलेंगे। अभिनव सर, एक और मेजर इंसाइट्स मिला है हम लोग को बच्चों के क्वेश्चंस से। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल होने के बाद आपने भी बोला कि जैसे मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी होने का रीज़न ये भी हो जाता है कभी कभी कि कैलेंडर का नोटिफिकेशन डिले हो गया या फिर एक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। तो बच्चे आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एसएससी की नहीं, वो रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं, बैंकिंग का भी फॉर्म भरते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे तीनों का तैयारी साथ में हो पाए। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कि नेटफ्लिक्स, आपने एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप नेटफ्लिक्स के सारे वेब सीरीज़ देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। तो मैं सर आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ, क्या टेक्स्ट बुक ऐसा कुछ कर रही है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेक्स्ट बुक ने तो कुछ अलग ही काम कर दिया है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारा ना एक सुपर लाइव पास आया है और इसके बारे में ना जितनी तारीफ करूँ कम है। मैं आपको ना एक एग्जांपल, मैं इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ना मैं आपको एक स्टूडेंट की ना कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ। जब एक बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है ना, तो एज अ बिगिनर उसे ना एक कोर्स लेना होता है। हमारे यहाँ ना टेक्स्ट बुक का जो जीएसपी हम लोग बैच लॉन्च करते हैं, अप्रॉक्स 2000 का कॉस्ट होता है। देन एग्जाम जब 3 महीने नज़दीक होता है ना, तो अब देखो, हम उन्हीं बच्चों को ना, हम नहीं चाह रहे कि कोर्स खत्म होने के बाद ना वो भटके, तो हम फिर से एक कोर्स लेकर आते हैं, क्रैश कोर्स। हमें लाना पड़ता है, वो बच्चों के लिए वो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए जरूरी है, वो बच्चों के लिए जरूरी है। लास्ट मोमेंट के लिए। फिर हमें मेंस के लिए भी जाना होता है। मेंस के लिए हमें अलग से तैयारी करवानी पड़ती है। और इन सब में ना जो टोटल कॉस्ट बच्चे का आ जाता है ना, वो 3 से 4 हज़ार आ जाता है। और इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमें बार बार करना पड़ता है। टाइम का नीड है, वो टाइम का भी नीड है, प्लस एग्जाम की नीड है सबसे ज्यादा। तो जो सुपर लाइव पास है ना, ये अलग ही लेवल है। एक बार आपने इनरोल किया कोर्स के लिए, हम 3 कोर्स लाए, 4 कोर्स लाए, 5 कोर्स लाए, आप जो पढ़ना आपको, आप तब पढ़ सकते हो, जिससे पढ़ना है, जैसे पढ़ना आप पढ़ सकते हो। हम लोग देखो, आप बिगिनर के लिए आप कोर्स ज्वाइन करते हो, आप सिलेबस खत्म करो, फिर हमारा क्रैश कोर्स आएगा। ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स नहीं आएगा क्योंकि आपने एक बार पे किया है, क्रैश कोर्स आएगा। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो फ्री में, आपको पैसा पे नहीं करना है। फिर हम मेंस का बैच लाएंगे, मेंस के बैच में आपको फिर से पैसा पे नहीं करना है। 12 महीने में हम जो भी कोर्स लाते हैं वो फ्री है। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, मुझे जूते का बहुत शौक है, खरीद लेता हूं, 2 महीने 3 महीने पहना, उसके बाद मुझे लगा नया चाहिए, मैं नए पे चले जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो फिर बंद नहीं रहा। टीचरों के साथ भी ऐसा होता है। आपने कोर्स तो एनरोल कर लिया अभिनव सर को देख के, लेकिन अभिनव सर जो पढ़ा रहे हैं ना, उनका तरीका अलग है, थोड़ा एडवांस है। वो अच्छे भी क्वेश्चन करवाते हैं, वो सिर्फ बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, आपके पास और भी टीचर है, आप वहां चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभिनव सर को देख के ले तो लिया है, लेकिन अभिनव सर का जो कोर्स है वो तो पूरा एसएससी को फोकस है। तो बैंकिंग की तैयारी कैसे करूं? अरे गोपिका मैम है हमारे पास, जाओ गोपिका मैम से भी मैथ्स पढ़ लो, पैसे नहीं देने हैं। आपको रेलवे के लिए पढ़ना है, एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, सर सीजीएल पढ़ा रहे हैं, सर के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अरे संजीत सर से पढ़ लो। तो देखो, हमारी और आपकी शादी नहीं हुई है, हमारी और आपकी दिल लगी है, और दिल लगी जो होता है ना, वो थोड़े दिनों का होता है। ठीक है, अगर लंबा चला तो जॉब लेकर मिठाई देने आओगे, 10-15 दिन में आप चेंज करके दूसरे टीचर पे चले जाओ। हमारे पास बहुत फैकल्टीज है, बहुत सारे हैं। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पास क्या ऑप्शन है यही करने का? तो सुपर लाइव पास जो है ना, ये एक अलग ही चीज दे रहा है। 1 साल का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, आप जो भी कोर्स आता है आपको फ्री में आप उसमें एनरोल कर सकते हो, जिस भी एग्जाम से। इट्स नॉट ओनली अबाउट एसएससी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग,
जाओ भैया। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जाओ। एमटीएस, जीडी, स्टेट का कोई एग्जाम है, जाओ। सीटेट की तैयारी करना है, जाओ। कोई भी जो एसएससी या स्टेट लेवल के एसएससी के एग्जाम्स है वो सब आप पढ़ सकते हो, केवल आप 1 महीना पढ़कर। लेकिन अब बात वही है ना सर, सॉरी 1 साल तक आप कोई भी। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, हमें तो 3 महीने के लिए क्रैश कोर्स ही चाहिए। हम क्यों दे पूरा पैसा? मत दे भाई, 3 महीने वाला ले लो। ठीक तो है, हमारे पास 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। लिटरली मैं आपको बताता हूं, मैं ना हमेशा से ढूंढता था कि कोई ऐसा कोर्स क्यों नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग ना सुपर लाइव पास में ट्रायल देते हैं, 5 रुपए का है आई गेस। आप ट्रायल लो, 5 दिन का ट्रायल है। उस ट्रायल में ना भाई 5 दिन में ना तुम कोई भी एक चैप्टर पढ़ सकते हो। कितने रुपए पे किए? 5 रुपए। अब 5 रुपए में क्या आता है? सही बात है। एक चैप्टर आता है, विद पीडीएफ्स आते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। आप देख सकते हो कि यार आपने, चलो आपको एडवांस में दिक्कत है ज्योमेट्री में, आपने ज्योमेट्री के लिए अभिनव सर का वीडियो देखा, यार ये तो गजब पढ़ाते हैं। ट्रिगो देख लेता हूं, एक मेरे को क्वाड्रेंट समझ में नहीं आ रहा, क्वाड्रेंट देखा तो फिर इन्होंने देखा यार ये तो अलग ही तरीका है, क्यों ना मैं इनके एक बार सारा पढ़ लेता हूं। 3 महीने का ले लिया आपने। आपको ये फायदा है। और बाय चांस कोई चैप्टर अगर मुझसे नहीं समझ में आ रहा, कोई और फैकल्टी देख लो। जब आप एक बार पे करते हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 साल तक आपको दोबारा पे नहीं करना। तो सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स इस सुपर लाइव पास का ये है कि यहाँ पे अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप उस एग्जाम स्पेसिफिक फैकल्टी से पढ़ सकते हो। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाती हैं रितिका मैम, एसएससी चैनल पे। तो अगर आप एसएससी से शिफ्ट होकर बैंकिंग में जाना चाह रहे हो तो आपको बैंकिंग में थोड़ी एडवांस लेवल की रीजनिंग पढ़नी होगी। बिल्कुल, बहुत एडवांस जाना होगा। तो आपको अगर रीजनिंग के प्रिपरेशन को लेवल अप करना है तो आपके पास मल्टीपल फैकल्टीज के ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल एग्जाम्स को मल्टीपल टीचर्स के साथ कवर करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज तो है सर ना, बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स के हित में है। स्टूडेंट के हित में, बिल्कुल स्टूडेंट्स के हित में इस तरीके से, क्योंकि आज के डेट में जैसे हम लोगों ने पहले अभी चर्चा की थी कि स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी करना, वो इच्छा से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से मजबूरी बनती जा रही है। और ये मजबूरी का कोई सोल्यूशन नहीं था। फायदा तो नहीं बोलूंगा मैं कि फायदा उठा रहे थे टीचर, बट देखो टीचर्स तो कभी फायदा नहीं उठाते, कोई भी टीचर नहीं। ये सुपर लाइव पास जो है ये इस प्रॉब्लम को काफी सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि देखो इसमें ना, अब जैसे मान लो मैं एसएससी का फील्ड का देखता हूँ, रेलवे का कोई और देख रहे हैं, वो रेलवे पढ़ा रहे हैं। अब एक बच्चे को एसएससी से रेलवे पे शिफ्ट करना है, उस टीचर की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो एसएससी पढ़ा नहीं रहा। अगर मान लो मैं दोनों चीज पढ़ाता तो आप आ जाओ उस पे, ठीक है। लेकिन आपको सुपर लाइव पास में क्या करना है? स्विच करना है बस अपना ना। एग्जाम जो है ना, एक तरह से आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे होते हो ना, तो आपको वेब सीरीज देखनी है तो ऊपर वेब सीरीज सेलेक्ट करते हो। मूवी देखना है तो मूवी, तो वहां मूवीज की जगह पे ना आपको एसएससी सेलेक्ट करना है, ठीक है। वहां पे अब हिंदी इंग्लिश है तो एसएससी में भी आपको सीजीएल करना है या सीएचएसएल करना है। सर ये उन बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा जो कि मतलब 2-3 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, अभी भी घर से पैसे मंगा रहे हैं और थोड़ी शर्मिंदगी तो महसूस होती है, थोड़ा सा तो लगता है कि घर से अभी तक पैसे मंगा रहे हैं। तो इस एक सब्सक्रिप्शन से जब वो सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे तो आई थिंक उनको भी थोड़ा सा एक मोटिवेशनल रहेगा उसके अंदर कि हम जो है काफी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा है, बार बार घर से पैसे नहीं मांगने पड़ पा रहे हैं। और एक और फायदा मैं आपको बताता हूं, के चाहिए उस एग्जाम के चाहिए। मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, जो रिपीटर्स होते हैं ना, उन्हें ना 12 महीने की कोर्स की जरूरत नहीं होती है। यस सर, ठीक है। उनको बस एक बार रिवाइज करना होता है, बेसिक्स तो पहले से स्ट्रांग है। तो 3 महीने के लिए आ जाओ। हमारे यहाँ 3 महीने का भी है, आप 3 महीने के लिए लो, सीखो, निकलो। क्योंकि रिपीटर्स हो भाई, तुम्हें नहीं लगेंगे 12 महीने। और अगर तुम्हें 12 महीने लग रहे हैं ना सिलेबस को रिवाइज करने में, छोड़ दो तैयारी। आप ऑलरेडी सिलेबस खत्म कर चुके हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो ये तो अलग ही चीज है। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप 3 महीने पे भी बहुत है। 3 महीने अगर आपको रिवाइज ही तो करना है, 3 महीने फिर बहुत है। तो सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है, अभी तक मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल ले लिए, लेकिन आपके साथ बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक सवाल अपने तरफ से भी पूछ लेना चाहिए। पूछो, अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी की, आपने IBPS निकाला, आपने रेलवे के एग्जाम्स दिए, आपने SSC CGL क्रैक किया, CHSL क्रैक किया, तो इतने सारे एग्जाम्स क्रैक आपने किए। तो उस समय तो सर ऐसा कुछ था नहीं जो हमने अभी बताया स्टूडेंट्स को। तो सर आपको काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, है ना?
और चैलेंजेस के साथ साथ आप ये भी फेस किए होगे कि ऐसा कुछ अगर रहता तो मेरी जर्नी और बेटर हो सकती, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब अगर ऐसा कुछ रहता तो फिर तो अलग ही बात होती। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमारे समय में ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो क्या खर्चा आता था। मैं ना हमेशा से एक बुक सेट खरीदता था मैं। तो अगर आप मार्केट में कोई भी एक बुक लेने के लिए जाओगे, पूरा बुक का सेट का जो कॉस्ट आता है ना, 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको सारी किताबें आएंगी, इंक्लूडिंग ल्यूसेंट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इंग्लिश के लिए आपको 2-3 किताब लेनी पड़ेगी, वो कैब के लिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए। अगेन मैथ्स में हमारे समय में एडवांस का रोल ज़्यादा था, तो हम एडवांस और अर्थमेटिक। पहले मैंने बैंकिंग की तैयारी की थी, तो बैंकिंग के लिए अलग किताबें चाहिए थी। बैंकिंग की किताबें और महंगी होती है, ठीक है। फिर एसएससी पे शिफ्ट किया तो एसएससी की किताबें भी लेनी पड़ी। और देन अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो कोर्स उस समय 20-22 हज़ार से कम में नहीं था। आज तो चलो ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ तो मतलब 1,000 रुपए का कोर्स है। तो अगर हमारे समय में ये होता तो समहाउ मैं ये कह सकता था कि मेरा जो बैंक बैलेंस है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ा रहता। और उस समय मैं तैयारी कर पाया क्योंकि मैं खुद पढ़ाता था और मेरे पास पैसे होते थे। उस समय, हमारे समय में आपको बता दूं 2017-18 में जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी ना, तो नॉर्मल बच्चे के लिए 20,000 रुपए पे करना कोचिंग के लिए दिल्ली में आके, मतलब ये नॉर्मल बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था। जो गरीब घर के हैं, जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास तो मैं बोलूंगा ही नहीं, वो जो गरीब घर के हैं ना वो नहीं। लोअर मिडिल क्लास तो फिर भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली में रहने का खर्चा इतना सब। अगर उस समय सुपर लाइव पास होता तो मैं कह सकता हूं कि आज कोई और प्लेटफॉर्म होती ही नहीं। सुपर लाइव पास जो है वो ऑल इन वन स्टॉप सॉल्यूशन है। उसके बाद कुछ है ही नहीं। उसके बाद डायरेक्ट वर्दी या मोहर, इट्स टोटली अप टू यू। आपको मोहर लेना है या वर्दी लेनी है, 3 स्टार कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन सा देश घूमना है, एमईए में जाना है या एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, या बैंकिंग में जाना है या आरआरबी में जाना है, ये सब आपके ऊपर है। आपके लिए बस एक सॉल्यूशन है, सुपर लाइव पास। तो स्टूडेंट्स, अभिनव सर का काफ़ी इंसाइट्स आप लोग को मिला होगा। आपके जर्नी में, आपके प्रिपरेशन जर्नी में जो भी चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो अभिनव सर ने बताया कि उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। इन्होंने अपने प्रिपरेशन जर्नी का भी एग्जांपल देते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों पे गाइड किया है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। बाकी अभिनव सर से मैं कुछ लास्ट वर्ड्स सुनना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स के लिए आप बोलना चाहें सर। थैंक यू सो मच विवेक। एक तो आपने मौका दिया ये, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स करना। और देखो, जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि एक तो डरना नहीं है, भटको मत, एक जगह रहो, और जहाँ तक हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल साइट्स, इनसे तो दूरी बना के रखनी है। एक प्लेटफॉर्म पे रहो जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाए। बाकी ऐसे क्वेश्चंस ना आपके पास आते रहते होंगे कि अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। बच्चे, एज अ स्टूडेंट मुझे पता, मैं हमेशा ढूंढता रहता था कि कोई मुझे मिल जाए जो मेरे सवालों का जवाब दे। अब आपके पास है, एक ऐसा बंदा है जो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं तो विवेक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सेशन हम और लेते रहेंगे। आप लोग ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हमसे छूट गया है, या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, और आप कमेंट करना और बताना आपके कौन से क्वेश्चन है जो अभी भी छूटे हैं। हम बहुत जल्दी आपके लिए ऐसे और सारे सेशंस लाते रहेंगे ताकि आपके सवाल का जवाब मिल सके। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू अभिनव सर। थैंक यू।